हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर गोइंग टू बाय अ बुक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। एक दिन ग्रैंडफादर दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स ही सेड। उन्होंने कहा कि जाओ और किताबें खरीदो। वी वर बोथ वेरी हैप्पी। हम दोनों बहुत खुश थे। वी बोथ लव टू रीड। खुश क्यों थे? क्योंकि हम दोनों को ही पढ़ना अच्छा लगता था। शुड वी गो नाउ? क्या हमें अभी जाना चाहिए? शुड वी गो लेटर? क्या हमें बाद में जाना चाहिए? शुड वी गो टुडे? क्या हमें आज जाना चाहिए? शुड वी गो टुमारो? क्या हमें कल जाना चाहिए? तो यहाँ पर बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि उन्हें कब जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। तो बच्चों ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे, बिल्कुल इसी समय, राइट नाउ। तो उन्होंने डिसाइड किया अभी जाने के लिए। पहले वे सोच रहे थे कि अब जाएं, बाद में जाएं, कल जाएं, आज जाएं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे। शुड वी गो टू द बिग मार्केट? अब उनके मन में चल रहा है कि कहाँ जाएं। क्या हमें बिग मार्केट में जाना चाहिए? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? क्या हमें छोटी दुकान पर जाना चाहिए? शुड वी गो विद समबडी? क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? शुड वी गो अलोन? क्या हमें अकेले जाना चाहिए? पहले उनके मन में दूसरे सवाल थे, अब दूसरे सवाल आ गए हैं कि कहाँ जाना चाहिए। बड़ी मार्केट में जाना चाहिए, छोटी दुकान पर जाना चाहिए, किसी के साथ जाना चाहिए या फिर अकेले जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि वे लोग स्मॉल शॉप पर जाएंगे, छोटी दुकान पर जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस, और बस दोनों ही जाएंगे। पहले वे सोच रहे थे ना अकेले जाए या किसी को साथ लेके जाए, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम दोनों ही जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। हमें जो छोटी दुकान थी, बुक शॉप थी, वो बहुत अच्छी लगी। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स। वो छोटी थी लेकिन उसमें किताबें बहुत सारी थी। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस। और जो शॉपकीपर था वो भी हमें बहुत पसंद करता था। ही ऑलवेज हेल्प्स अस। और वो हमारी हमेशा मदद भी करता था। किस चीज़ में? किताबें खरीदने में। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स? अब उनके मन में और सवाल आ गए हैं कि अब उनको कैसी किताब खरीदनी चाहिए। क्या उन्हें ऐसी किताब खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो? शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज? क्या मुझे ऐसी किताब खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हो? शुड आई बाय अ थिन बुक? क्या एक पतली किताब खरीदनी चाहिए? आई कुड नॉट डिसाइड। मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकी। तो यहाँ पे जो लड़की थी वो यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकी। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। हमें नहीं पता था कौन सी किताब खरीदनी चाहिए। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। तो शॉप में जो आदमी था वो हमारे ऊपर थोड़ा सा मुस्कुराया। रिलैक्स कम विद मी ही सेड। उस आदमी ने कहा कि रिलैक्स हो जाओ, चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। अब उस आदमी ने उन बच्चों को कुछ किताबें दिखाई। उसने बताया कि ये किताबें एनिमल्स के बारे में हैं। दोज आर अबाउट मशीन्स। और वे दूसरी किताबें दिखाई कि ये किताबें मशीन्स के बारे में हैं। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स। और किताबें उसने दिखाई कि जो वहाँ पर किताबें हैं वो युद्ध के बारे में। वॉर्स मतलब युद्ध। टेक वॉट यू वॉन्ट। ले लो जो भी तुम्हें चाहिए। आई पिक्ड सम बुक। मैंने कुछ किताबें उठाई। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक। मेरे भाई ने भी कुछ किताबें उठाई। आई सैट ऑन द फ्लोर। मैं फ्लोर पर ही बैठ गई। ही सैट ऑन द चेयर। और वो चेयर पर बैठ गया। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड। और हमने पढ़ना शुरू किया और हम पढ़ते ही गए, पढ़ते ही गए और पढ़ते ही गए। कितनी देर तक पढ़े वे लोग? इट वॉज़ वेरी क्वाइट। वहाँ पर शांति बहुत थी। देयर वॉज नो साउंड। कोई भी आवाज़ वहाँ पर नहीं थी। 1 आवर पास्ट। 1 घंटा बीत गया। 2 आवर्स पास्ट। 2 घंटे बीत गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। अब फाइनली हमको पता था, अब बच्चे डिसाइड कर पाए कि उनको कौन सी किताब लेनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। बुक शॉप पर जो आदमी था वो हमारे ऊपर फिर से मुस्कुराया। आई गोट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। मैंने एक मोटी किताब खरीदी जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थी।
माई ब्रदर गोट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। मेरे भाई ने एक बड़ी किताब खरीदी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी। वी रैन होम टू आर ग्रैंडफादर। हम दौड़कर घर गए अपने ग्रैंडफादर के पास में। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड। हम उनके बेड पर चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस। उसने अपनी जो आर्म्स थी, दादाजी ने अपनी आर्म्स हमारे कंधों के ऊपर से डाल दी। एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड। और हम लोगों ने फिर पढ़ना शुरू किया और हम पढ़ते ही गए, पढ़ते ही गए, पढ़ते ही गए। जो भी किताबें हम लेके आए थे दादाजी के साथ बैठ के उनके बेड पर हम लोग उनके साथ उन किताबों को पढ़ने में लग गए। और इस पोएम को लिखा है रुक्मिणी बैनर्जी ने। अब इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं? अलोन, अलोन मतलब अकेले। बुक शॉप होता है किताबों की दुकान। मशीन, मशीन आप लोग जानते ही हैं। फाइनली, फाइनली अंत में जो भी फैसला होता है। फाइनली क्लाइम्ड, किसी चीज़ पर चढ़ना। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।